चलिए, नाइस। नाउ रेडी, करें शुरू आज का। आज वाले में मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मेरी इच्छा यह है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें आज 2-3 दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हम ये बात को चेक करें कि अपने आप के पास, हमारे पास नॉलेज कितना है। ये कोई टेस्ट नहीं है बेटा, ये जस्ट मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ कर रहा हूं। आप इन क्वेश्चंस को, लगभग हर स्लाइड में मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आपने इन क्वेश्चंस में, अभी कॉपी पेन तो सबके पास होगा ना, अगर नहीं है तो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट उठा लो बेटा। अब अगर ध्यान से देखिए, हिंदी के भी किसी सेंटेंस में 2 बार नहीं मिलेगा आपको, तो फिर इंग्लिश में हाउ इज इट पॉसिबल। यानी अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मैटर में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो या तो हम करेंगे इन दिस मैटर नो वन कैन डू, इस नथिंग की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एनीथिंग। क्या लिखेंगे, एनीथिंग, ताकि सिर्फ कुछ रहे, नहीं का काम तो नो कर रहा है। और या फिर अगर आपको और भी चेंज करना है, आपके हाथ में है, तो आप कह सकते हैं कि इन दिस मैटर वन कैन डू नथिंग, यहां से नो हटा दीजिए। कुल मिला के एक ही सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड 2 नहीं होते बेटा। गॉट इट, गुड। अब किस किस का ये सही आंसर था, चाहे आपने नो वन को 1 कर दिया और चाहे नथिंग को एनीथिंग। सर दिखाइएगा किस किस का सही है। वेल डन। और अगर आपका सही नहीं है तो नथिंग टू वरी, आने वाले टाइम में हम ये बहुत छोटी सी चीजें जिनको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शी हैज नॉट एग्री टू री ओपन हर ओल्ड शॉप। अगर ध्यान दे, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने किस बात को, कि ये जो हैज है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा 3rd फॉर्म में आती है बेटा। इट इज ऑलवेज इन V3 फॉर्म। और यहां एग्री कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। तो आपको एक गलती दिख रही है कि शी हैज नॉट एग्री नहीं, एग्रीड होना चाहिए। करिए इस काम को, एग्री नहीं एग्रीड होना चाहिए। 3rd क्वेश्चन में कह रहा है कि माय ब्रदर डज नॉट लाइक्स। बहुत बेसिक चीजें हैं जिन पर हल्का सा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जब डज नॉट आ जाता है, उसके बाद जो मेन वर्ब होती है, जैसे यहां लाइक है, तो उसमें एस की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां जो भी आ गया, चाहे डू आया चाहे डज आया, उसके बाद आपको जो मेन वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। डजंट ऐड एनी लेटर, चाहे एसओ डबल एसओ कुछ नहीं ऐड होगा। आ रहा है कुछ समझ? कम भी आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमने इन चीजों पर पकड़ बना लेनी है। और 4th सेंटेंस में वो क्या कह रहे हैं कि वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्प आवर नोटी स्टूडेंट्स। अगेन देयर इज एन एरर, एक गलती है। क्या है गलती, कि 4 एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप ग्रामर के हिसाब से चलो तो ये 4 क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है बेटा। और एक छोटा सा रूल है ग्रामर का जो बड़ा शानदार रोल प्ले करेगा और पूरी जिंदगी काम आएगा, कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हैं कभी भी, इफ यू आर यूजिंग वर्ब जस्ट आफ्टर ए प्रीपोजिशन, इन हो, एट हो, ऑन हो, फॉर हो, फ्रॉम हो, कुछ भी हो, अगर इसके जस्ट बाद वर्ब आती है तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। हमेशा। पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या 3rd फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा होगा। तो हमें एरर मिल गया। वी आर ग्रेटफुल टू यू काहे के लिए, फॉर हेल्पिंग आवर नॉटी स्टूडेंट्स। डन। ज्यादा नहीं सोचो इधर उधर से, जो पढ़ाया जा रहा है एक और उस पर फोकस कर लीजिए। 5वें सेंटेंस में बहुत आसान सा काम है, कईयों को ये एरर मिल भी गया होगा कि व्हाई डिड यू नॉट वेंट टू दी वाटर पार्क। Why did you not went to the water park with your friends yesterday? आप कल अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क पर क्यों नहीं गए? There is an error। किस बात का, जब आपने did लगा लिया as helping verb, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो यहां went नहीं go होना चाहिए था। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसी टाइप की स्लाइड्स में आपको 2-3 और दिखाने वाला हूं, लेकिन उनके आंसर्स अपने लास्ट में मैच करेंगे। तो मुझे लगता है एक स्लाइड में आपको 3-1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और फिर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा बेटा। प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड। एक के क्वेश्चन को माइन्यूटली एंड क्विकली पढ़िए। स्पीड फिलहाल कम मायने रखेगी, ध्यान से पढ़ना ज्यादा मायने रखेगा।
करिए इस काम को और फिर इनके आंसर्स आप अपनी रजिस्टर पे नोट करिए। जो शब्द गलत है उसको लिख लीजिए, सही शब्द जो उसका आंसर है ब्रैकेट में लिखते रहिए। साधु मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब पता होने चाहिए, मैं कह रहा हूं जस्ट चेक के वेयर डू वी स्टैंड, हम हैं कहां, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ताकि उसी हिसाब से हम अपना नेक्स्ट जो है ना सारी प्रिपरेशंस को ओके करें। क्विकली देखते हैं बेटा कि आपने क्या सोचा और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। लेट अस मिनिमाइज दिस गैप, कि आपकी सोच और मेरी सोच में अगर धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, इट मींस आप भी परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस सेंटेंस में है कि शी कांट क्रिटिसाइजेस, आगे बेशक जाओ ना जाओ, यहीं पर ही हमें रुक जाना चाहिए था। कहां पर? कांट के बाद क्रिटिसाइजेस। कांट में जो कैन है वो मोडाल होता है बेटा, आप सभी जानते हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, सब के सब, मस्ट वगैरह। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, और ये आज का नहीं है, पूरी जिंदगी काम आने वाला रूल है, कि जैसे मोडाल यूज होगा उसके बाद जब पहली बार कोई वर्ब यूज कर रहे हो, जस्ट पहली बार, तो वो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म में रहती है, उसके साथ कोई आईएनजी, कोई एससीएस नहीं जुड़ता। आई रिपीट, आफ्टर मोडाल जैसे ही आपने पहली बार कोई वर्ब यूज की, आगे वाली वर्ब्स की बात छोड़ दीजिए, बट जो जस्ट उसके बाद पहली बार यूज कर रहे हैं उसके साथ ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म आती है। वी कैन नेवर यूज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एससीएस, कुछ नहीं आएगा। गॉट इट? चलिए, अब ये जो मैं बता रहा हूं इनको हम आने वाले टाइम में पक्का भी कर लेंगे। दूसरे में वो कह रहा है कि ही केम एंड रिक्वेस्टेड मी, बहुत अच्छी बात है, टू स्विच ऑन द एग्जॉस्ट फैन एज देयर वाज मच सफोकेशन। अब ये क्या है? उसने लिख दिया टू स्विच्ड। हो सकता है आपने इस एरर को पकड़ लिया हो सकता है समझ ना आ रहा हो, तो एक छोटा सा दिमाग में पॉइंट बिठा लीजिए, क्या कि टू जहां कहीं मिलेगा इसके जस्ट बाद जैसे आप वर्ब लगाएंगे वो भी इस मोडाल की तरह ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म में होगी। टू के बाद यहां स्विच नहीं आएगा, स्विच आएगा। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता था, तो चाहता के लिए टू के बाद वेंट नहीं करना, वांट को वांटेड कर लूंगा मैं, आई वांटेड टू गो, तो टू के बाद ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म। बाकी द होल सेंटेंस इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन में है कि व्हाई डज वी स्टडी सो मेनी सब्जेक्ट्स इन आवर स्टूडेंट लाइफ। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? व्हाई तो चलिए WH वर्ड हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है? वी। बचपन में पढ़ा हुआ एक रूल वापिस लाइए, और ये छोटी छोटी बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि अपना ना वो पहले का जो पढ़ा हुआ है वो सारा वापिस आ जाएगा कुछ ही घंटों में। तो यहां पर रूल क्या है कि अगर वी आपका सब्जेक्ट है तो वी के साथ कभी भी डज नहीं लगता, क्या लगेगा? डू। डज कब लगता? जब वी की जगह कोई ही, शी वगैरह होता, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता। इन पर्संस की बात भी हम आने वाले 1-2 दिन में करने वाले हैं ताकि आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए। सो करेक्शन कहां है? वाई के बाद डज नहीं डू आएगा, तो हम इस ईएस को हटा देंगे। 9th क्वेश्चन, लास्ट नाइट यानी बीती हुई बात हो रही है, ए पुलिसमैन सीज्ड, सीज्ड सेकंड फॉर्म है, इट्स ओके क्योंकि बीते हुए समय के साथ आप पास्ट टेंस ही यूज करेंगे। आवर बाइक बट लेटर ऑन ही लेट अस वेंट। अब लेट के बाद क्या लगा लिया? वेंट। आप सोचोगे सही है सर, सीज्ड भी तो सेकंड फॉर्म है, वेंट भी सेकंड है, हो गया काम। बट प्रॉब्लम किसने क्रिएट कर दी? इस लेट ने। लेट उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे मोडाल करते हैं, जिससे टू करता है। सिमिलरली लेट के बाद भी जैसे ही पहली बार वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल में आएगी। तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेंट नहीं गो। डन? गुड। 10th क्वेश्चन में कह रहा है आई कैन कुक टेस्टी डिशेज बट शी कांट। मैं तो टेस्टी डिशेज बना सकता हूं लेकिन वो नहीं बना सकती। बताइए कहां एरर है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है बेटा, इट्स एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट। शैल वी मूव? चलिए 11th क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन एवरीवन हैज गॉन, जब हर कोई जा चुका है, व्हाई इज राम नॉट गो। अब समस्या क्या है? इज जो है, इज जो है वो क्या कर रहा है? अपने बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगने देगा। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब कभी हम इज एम आर को यूज करते हैं इसके साथ या तो वर्ब आती नहीं, जब आप कहते हैं आई एम मोहन, आई एम राहुल, आई एम ऐश्वर्य, तब ये मेन वर्ब होता है एम। लेकिन अगर एम के बाद मैं कोई वर्ब लगाना चाहता हूं तो वो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग सकती है। कल या परसों अपने उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पढ़ेंगे कि इज एम आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी भी आ सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव की फॉर्म में चला जाता है, और जब आईएनजी आएगा तो वो एक्टिव रहता है। इनको भी पढ़ लेंगे क्या है ये, बट फिलहाल एरर क्या है, अब इज आ गया तो गो नहीं, या तो इस गो को क्या बनाइए, गोइंग। करेक्ट। 12th में है आई हैव सम, मेरे पास कुछ है। डू यू हैव एनी, क्या तुम्हारे पास कुछ है। वैसे ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है, मेरे जैसे अनुभवी टीचर को लिखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सम और एनी दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, और इनको बिना नाउन के यूज नहीं किया जाता। बट यहां एक छोटी सी चीज पढ़ाना चाह रहा हूं कि जब पॉजिटिव बात करनी होती है तो हम कहते हैं मेरे पास कुछ है, आई हैव सम। जैसे बुक्स की बात कर सकते हैं, आई हैव सम बुक्स। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर सम की जगह क्या लगाते हैं, एनी। तो यहां वही चीज हल्की सी हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि डू यू हैव सम नहीं लिखोगे, डू यू हैव एनी लिखोगे। ना समझ आए, फॉरगेट, बहुत टाइम है, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। 13th में कह रहे हैं द ओल्ड मैन थैंक्ड अस फॉर हेल्प। थोड़ी देर पहले एक ऐसा एरर करवाया मैंने आपको। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या लगाना है, गुड। क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहां फॉर हेल्प नहीं, फॉर हेल्पिंग हो जाएगा। दूसरा एक और भी जिसको हम कहते हैं ना ब्लंडर, सिली मिस्टेक, बहुत बड़ी, वो भी सामने पड़ी है। क्या, द ओल्ड मैन थैंक्ड अस फॉर हेल्पिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये मैं जान के शब्द लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि कई बार हमें बचपन की ऐसी आदतें पड़ी होती है जिस किसी ने करेक्ट तो कराया नहीं होता और हम उनको लिए घूम रहे होते हैं, और हम लाफिंग स्टाफ बन जाते हैं कईयों के लिए। चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड सिंगुलर था, उसका प्लूरल ऑलरेडी चिल्ड्रन है। अब प्लूरल का प्लूरल बनाने की कोशिश मत करिए, यस नहीं लगेगा। 14th, वी रीच द रेलवे स्टेशन एंड टुक द टिकट्स। कोई एरर नहीं है। क्यों? हम पहुंचे और हमने टिकट्स ली। एंड से जब कोई सेंटेंस जुड़ता है तो एंड के दोनों तरफ टेंस सेम रखा जाता है। इसका एक एग्जांपल अभी आगे भी आने वाला है। यहां कौन सी फॉर्म है, सेकंड पास्ट। यहां कौन सी फॉर्म है, पास्ट। ओके, नो ग्रामेटिकल एरर। और 15th क्वेश्चन में कह रहा है योर नेबर इज, या तो बी या बीइंग बताइए क्या आएगा। तो यहां पर बता दूं मैं आपको, ये वही एरर है जो यहां था। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, तो ये बी नहीं आएगा। क्या आ सकता है, वर्ब के साथ आईएनजी, और बी खुद क्या होती है, वर्ब, इसलिए इसके साथ क्या लगाया जा सकता है, आईएनजी। तो यहां इज बी नहीं होता, आर बी नहीं होता, आईएनजी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से, योर इंटेलिजेंट, बस यही रुक जाइए। योर क्या होता है, एक पजेसिव वर्ड है। पजेसिव का मतलब अधिकार दर्शाने वाला। जैसे आप कहते हैं ये मेरा बाइक है, दिस इज माई बाइक, तो माई क्या शो कर रहा है, पजेशन शो कर रहा है, भी ये किसका बाइक है, मेरा बाइक है। माई हो, योर हो, आवर हो, ये सब पजेसिव वर्ड है जिनको हम पढ़ने भी वाले हैं एक दो दिन में। क्या खासियत है इनकी, ये अकेले कभी नहीं आते, इनके साथ आपको क्या चाहिए, इनके साथ आपको चाहिए नाउन। और अगर कल वाला चार्ट याद हो जिसमें हमने एडजेक्टिव की बात की थी, ईएनटी वाले अक्सर क्या होते हैं, एडजेक्टिव। गलत हो गया, हो सकता है पहली नजर में ना आ रहा हो ये एरर क्या है, बट यहां गलत हो गया। यहां योर इंटेलिजेंट नहीं, योर इंटेलिजेंस, टी को हटाकर सीई करना पड़ेगा। बिना स्ट्रेस के लेट माई थॉट्स एंटर योर ब्रेन, आराम से जाने दीजिए उसको दिमाग में। 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरीवन कुड सा, वहीं रुक जाइए। कुड मोडाल होता है। मोडाल चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, विल हो या शुड हो, कोई भी हो, उसके बाद जब पहली बार वर्ब आएगी तो मैं चाहता हूं मेरे वर्ड अब आप भी बोले,
अगर मोडाल आ गया तो उसके बाद जब पहली बार वर्ब आएगी तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है मोडाल के, कभी सेकंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो कुड सा नहीं, कुड सी करिए। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा एक एग्जांपल में कि एंड जब भी सेंटेंस में होता है देखना उसके दोनों तरफ सेम चीज है या नहीं है। पास्ट है तो पास्ट है, नाउन है तो नाउन है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, और ये रूल है जिसको हम पढ़ लेंगे। यहां पर सिंप्लिसिटी, जिन्होंने फर्स्ट डे की क्लास लगाई थी ध्यान होगा, वरना मैं दोहरा भी दूंगा कल परसों, कि टी वाई वाले अक्सर क्या होते हैं, नाउन होते हैं बेटा। और एंड के इस तरफ देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन कहते हो, ऑनेस्ट स्टूडेंट कहते हो, ऑनेस्ट टीचर कहते हो, तो स्टूडेंट टीचर पर्सन तो क्या हो गए, नाउन। तो उनकी विशेषता बताने वाला कौन हो गया, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन। तो एंड को प्रॉब्लम हो रही है, वो बैलेंस नहीं है। अब उसको बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे आप? अगर आप ध्यान दें, या तो इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे या इसको नाउन बनाएंगे। ये कल परसों वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे कि एक्चुअल में आना क्या चाहिए था और क्यों चाहिए था। फिलहाल इसको करेक्ट कर लीजिए, सिंप्लिसिटी सही है, ऑनेस्ट को बना लीजिए ऑनेस्टी। बैलेंस करना है। पेपर में दो दो जगह एरर नहीं होते, बट ये मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीजें याद करवाना चाह रहा हूं, इसलिए मल्टी एरर दे के बात कर रहा हूं। और 18th क्वेश्चन में कह रहा है सम स्टूडेंट हैव ब्रोकन, बस आगे जाइए मत। अगर हम सम कह रहे हैं तो सम के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, सम स्टूडेंट भी हो सकता है, सम स्टूडेंट्स भी हो सकता है। लेकिन यहां पर तो मैंने सिंगुलर दिया है, और सिंगुलर के साथ कभी भी हैव नहीं लगता बेटा, नेवर एवर। हैव किसको भेजता है, हैव अपने कजिन को भेजता है, हैव अपने हेल्पर को भेजता है। हैज को कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। छोटा सा एरर, सम स्टूडेंट हैव को हैज कर लीजिए। और हो सकता है आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स ने क्या किया हो, इस हैव को तो रख लिया हो और स्टूडेंट को क्या बना दिया हो, स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, इसका मतलब एरर तक आप पहुंचे हैं, दैट्स गुड। 19th क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट टाइम शी विल सेज। अगेन बेटा विल भी क्या होता है, मोडाल होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। और मोडाल के जस्ट बाद वर्ब आएगी तो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म, ना आईएनजी, ना सेकंड, ना थर्ड, ना एससीएस, तो इस सेज का एस हटेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन माई लास्ट एग्जाम आई ट्राइड टू गिव। ये एरर हम पहले कर चुके हैं। अगर वाक्य में टू आ गया तो उसके बाद वाली वर्ब किस में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां टू गिव नहीं, टू गिव आएगा। इसको आप करेक्ट करेंगे। डन। एक बार आज इन स्लाइड्स को घर पर आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनको जब सेशन कंप्लीट हो जाए आज के सारे, उसके बाद घर पर रिवाइज करिएगा। रिवीजन में जो कोई डाउट होगा कल मैं आपसे वहीं से शुरू करूंगा, उस डाउट से फिर अपने आगे चलेंगे।